खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशु पवार। करीब 28 साल बाद बाबरी केस में आज फैसला आ गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी 32 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। इन्हीं में से एक राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य रामविलास वेदांती, जिनसे इस केस में फैसला आने के बाद जनतंत्र टीवी के एडिटर इन चीफ वासेंद्र मिश्र ने खास बातचीत की है। सुनाते हैं आपको इस एक्सक्लूसिव बातचीत का एक हिस्सा। वेदांती जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आज का जो फैसला आया है कोर्ट का, उसमें आप सब पर जो आरोप लगे थे उसको अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया। तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे? देखिए, मैं बताऊं, सत्य की विजय हुई। सत्य कभी पराजित नहीं होता। ये जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, वही निर्णय आज कोर्ट की ओर से आया है। सत्य की विजय हुई है, असत्य की पराजय हुई है। धर्म की विजय हुई है, अधर्म की पराजय हुई है। और श्रीमद् भगवत गीता में जो लिखा है, ये तो धर्मस्ततो जय, जहाँ धर्म होता है वहीं जय होती है, वहीं विजय होती है। इसलिए हम सब लोग धर्म के रास्ते पर चले थे। पूज्य महंत वेदनाथ जी महाराज श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष बनाए गए। दाऊदयाल खन्ना को महामंत्री बनाया गया। और उस समय जिस टीम का गठन हुआ, उस टीम का गठन हमारे माननीय अशोक सिंघल जी ने किया। आचार्य गिरिराज किशोर जी थे, मोरोपंत पिंगले जी थे, बाला साहेब देवरा जी थे, रज्जू भैया थे, सुदर्शन जी थे। ये जो बड़ी टीम थी, और देश के उच्च स्तरीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी अंदर से लगे हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी का एक शब्द मुझे कभी नहीं भूलता। जब परमहंस रामचंद्र जी महाराज का साकेत वास हुआ था, तो सरजू किनारे परमहंस जी की चिता जल रही थी। और चिता जलते समय जब ये श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी माननीय अडवाणी जी गए थे, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि देखिए, पूज्य परमहंस रामचंद्र जी महाराज चले गए और एक दिन ऐसा होगा कि मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन आज सरजू के तट पर जलती हुई चिता के सामने मैं कहना चाहता हूं कि धर्म की विजय होगी, अधर्म पराजित होगा, सत्य की विजय होगी, असत्य पराजित होगा। भारतीय जनता पार्टी का ही एक नेता आएगा, उसका उदय होगा, जो इन सब समस्याओं का समाधान करेगा। नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उनका यह शब्द आज चरितार्थ हुआ कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा महापुरुष भारत का प्रधानमंत्री बना। 2014 में सबका साथ सबका विकास देकर नारा देकर आया। 2019 में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास नारा देकर आया। हम लोग ये सोचते थे 2014 और 2019 के बीच कि लगता है क्या अटल बिहारी वाजपेयी की बात असत्य हो जाएगी। लेकिन जब 370 धारा समाप्त हुई, 35 से समाप्त हुआ, तब हमको पूर्ण विश्वास हो गया कि अटल बिहारी वाजपेयी की वाणी कभी असत्य नहीं होती है। और उन्होंने जो कहा था, आज एक बार गुजरात से महात्मा गांधी देश की बागडोर अपने हाथ में लिए थे तो देश को आज़ादी दिलाया था। महात्मा गांधी ने साफ शब्दों में कहा था, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। इस सिद्धांत के आधार पर बिना तलवार के, बिना ढाल के, बिना बंदूक की गोली से महात्मा गांधी ने देश को जैसे आज़ादी दिलाया, वैसे ही बिना खून खराबा के 370 धारा समाप्त हुई, 35 से समाप्त हुआ। और 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि का निर्णय आया, कोई खून खराबा नहीं हुआ। जबकि कांग्रेस के लोग, कपिल सिब्बल लगे थे, पी चिदम्बरम लगे थे, सोनिया गांधी लगे थी, ये सारे लोग लगे थे कि कुछ खून खराबा हो जाए। बीच में रोक रहा हूँ, इस विषय पर अभी आगे चर्चा करेंगे आपसे। अभी आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से इतना बड़ा ये काम सब हुए हैं। आज का जो निर्णय आया है, इसमें भी नरेंद्र मोदी जी की, देखिए मैं बताऊं, इच्छा शक्ति नरेंद्र मोदी की थी और है। देश की आज़ादी के बाद किसी प्रधानमंत्री में इतनी बड़ी इच्छा शक्ति नहीं थी कि हम देश की समस्याओं का समाधान करें, देश की समस्याओं का निराकरण करें। ये इच्छा शक्ति आज तक के जितने प्रधानमंत्री हुए, किसी भी प्रधानमंत्री में इच्छा शक्ति नहीं थी। ये इच्छा शक्ति केवल नरेंद्र दामोदर दास मोदी में हुई और उनकी इच्छा शक्ति का परिणाम है
उनकी इच्छा शक्ति का परिणाम है कि सारे निर्णय आते गए और देश की जनता उस निर्णय को स्वीकार करती गई, देश के साधु संत उस निर्णय को स्वीकार करते गए और किसी प्रकार का कोई बवाल नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई हिंसा नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का दुराग्रह लोगों ने नहीं किया कि ऐसा हुआ तो गलत हुआ। अब आज के निर्णय के बाद देश के सब लोगों का फ़ोन मेरे पास जो आ रहा है कि ऐतिहासिक निर्णय हुआ, अच्छा निर्णय हुआ, इसी निर्णय की हम लोगों को आशा थी। देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि जब 6 दिसंबर 92 को वहाँ पर वो ढांचा गिराया गया, तब उसके बाद 2 मुकदमे हुए अलग अलग, एक चल रहा था रायबरेली में, दूसरा लखनऊ में, फिर बाद में दोनों मुकदमे अदालत के फैसले से लखनऊ में चलने लगे। आप सब पर जो आरोप लगे थे 6 दिसंबर 92 के मामले में, क्या ये सच नहीं है कि वहाँ ढांचा गिराया गया था? नहीं, देखिए ये बात सच है, ये बात सच है कि जो ढांचा टूटा और राम जन्मभूमि ये राम लला का खंडहर था। ये सच है कि वहाँ पर मस्जिद नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये सच है कि राजा विक्रमादित्य ने जिस भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण किया था वो 84 कसौटी के खंभे का था, जिसमें 14 कसौटी के खंभे को बाबर नहीं तोड़वा पाया था। ये सच है कि बाबर कभी अयोध्या नहीं आया। बाबर ने मीर बाकी को भेजा था कि इस मंदिर को तोड़वा दो। मेरा निवेदन ये है कि ये बात सत्य है कि मैंने उस ढांचा को तोड़वाया, ये बात सत्य है कि वहाँ रामलला विराजमान थे, बात सत्य है कि 14 कसौटी के खंभे थे जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियाँ खुदी थी। सन 2005 में हाई कोर्ट के सामने जफर याब जिलानी ने हमसे प्रश्न किया था कि क्या प्रमाण कि रामलला जहाँ विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। तब हमने जज साहब से कहा था कि माननीय जज महोदय, आप नक्शा दिखाइए, हमको पुराने ढांचे का नक्शा दिखाइए। तो नक्शा दिखाया, नक्शा में 14 कसौटी खंभे थे जहाँ पर मैंने पूजा किया था रामलला की। मेरे पूज्य गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज वहाँ की सारी व्यवस्था देखते थे। श्री अभिराम दास कथा मंडप था जहाँ मैं पूजन अर्चन बंदन करता था। जब प्रवेश करता था तो दाहिने बाएं गणेश की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, 12 भगवान माने सूअर की मूर्ति थी। वो सब सही है, आपकी बात हम सब मान लेते हैं, लेकिन आज भी आप इस बात को मानते हैं कि जो ढांचा था वो आपने गिरवाया था? आज भी स्वीकार करता हूँ, इस जजमेंट के बाद, इस जजमेंट के बाद भी स्वीकार करता हूँ कि मंदिर का खंडहर था, मस्जिद नाम की कोई चीज नहीं थी। हमने मंदिर के खंडहर को तोड़वाकर भव्य रामलला के मंदिर के निर्माण की कल्पना जो किया था, आज वह कल्पना हमारी साकार हो रही है। तो फिर जज महोदय ने जो आज फैसला सुनाया है उसमें तो वो कह रहे हैं कि ढांचा गिराने के कोई प्रमाण ही नहीं है। ये बात सत्य है, उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ढांचा को तोड़ने वाले लोग एक दो नहीं थे, लाखों लोग थे। अडवाणी जी ने ढांचा नहीं तोड़वाया, जोशी जी ने ढांचा नहीं तोड़ा, राजमाता विजयराजे सिंधिया ने ढांचा नहीं तोड़ा। ढांचा पर जो खड़े थे लोग, अडवाणी जी बार बार कह रहे थे आपकी कार्यसेवा पूरी हो गई, आप लोग नीचे उतर आइए। राजमाता विजयराजे सिंधिया जी बार बार बोल रही थी आप सबकी कार्यसेवा पूरी हो गई, आप लोग नीचे उतर आइए। और इसके बाद अडवाणी जी ने जोशी से कहा कि आप अंग्रेजी में बोलिए, ये दक्षिण भारत के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमारे हाथ से माइक छीन कर जोशी जी ने ये बोला था अंग्रेजी में, लेकिन कौन किसकी सुनता है। वहाँ तो सब आए थे कि हमको रामलला का मंदिर बनाना है, इस खंडहर को तोड़ना है, नहीं खंडहर किसी समय ध्वस्त हो जाएगा तो रामलला के ऊपर गिरेगा तो रामलला को क्षति पहुँचेगी। वेदांती जी, लेकिन जिस साफगोई से और जिस कन्विक्शन से आप अपनी बात कहते हैं, अदालत के अंदर अदालत के बाहर, आज भी आप वही बोल रहे हैं। आपके बयान में कभी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं देखने को मिला। जब आप मेंबर पार्लियामेंट थे तब भी, आज आप मेंबर पार्लियामेंट नहीं है तब भी, आपके साथ के लोग, आपके दल के लोग इतनी कन्विक्शन, इतनी साफगोई से क्यों नहीं बोलते हैं? वो अदालत में कुछ बोलते हैं, अदालत के बाहर कुछ बोलते हैं, पब्लिक मीटिंग में कुछ बोलते हैं, क्या कारण है? देखिए मैं बताऊं, कौन क्या बोला आपने सुना होगा, मैं जो बोला उसको भी आपने सुना होगा। मैंने जो अदालत में कहा, जो कोर्ट में कहा, वही बात मैंने बाहर कहा। आपको शायद याद होगा, मुझे याद है, पिछली बार जब विनय कटियार जी ने जज के सामने कहा कि वेदांती जी ने स्वीकार कर लिया है कि मैंने उस ढांचा को तोड़वाया है, तो फिर हम सब लोगों को बरी किया जाए। अडवाणी जी बैठे थे, जोशी जी बैठे थे, उमा भारती जी बैठी थी, पूज्य नित्य गोपाल दास जी बैठे थे, चंपत राय जी बैठे थे, सारे बैठे थे। ये अदालत वहाँ चल रही थी, रायबरेली में नहीं, यहाँ उधर लखनऊ में ही।
ये सीतापुर रोड पर, हाँ, वो लिब्राहन कोर्ट लिब्राहन कमीशन में। तब मैंने नितुमाल दास जी महाराज की चौकी के ऊपर खड़े होकर कहा था कि विनय कटियार ने बिल्कुल सत्य कहा है। मैंने नारा लगाया था, राम नाम सत्य है, रामलला का ढांचा ध्वस्त है। और पूज्य महंत वेदनाथ जी महाराज खड़े होकर के हमसे कह रहे थे, वेदांती जी इसको जल्दी तोड़वाइए। और मैं नारा लगा रहा था और ढांचा टूट रहा था। ये बात सत्य है, लेकिन ढांचा था क्या? खुदाई के बाद भी उस ढांचे के अंदर कुछ नहीं मिला, इस्लाम का कोई चिन्ह मिला ही नहीं। जो भी चिन्ह मिला केवल मंदिर के चिन्ह मिले। अब आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने से पहले जब उसकी सफाई हो रही थी, तो जहां रामलला विराजमान थे, जब खुदाई कराई गई, उसके ऊपर जो पत्थर मिले, जो स्तंभ मिले, जो चिन्ह मिले, उसको दिखाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने मुझको एक दिन जब वहाँ आए तो हमको बुलाए थे, कहा वेदांती जी देखिए क्या है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, अंधा भी कोई टटोल कर बता सकता है कि ये कमल के चिन्ह हैं, ये स्वास्तिक के चिन्ह हैं, ये ओम के चिन्ह हैं। अंधा भी बता सकता है ये गणेश जी की सूंड है, ये हनुमान जी हैं, ये शंकर जी का त्रिशूल। अंधा भी बता सकता है इस बात को। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि देश के बड़े बड़े इस्लामिक जो वकील लोग हैं, उनको नहीं दिखाई देता है कि राम जन्मभूमि में क्या निकला। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने नासा की उपग्रह से जांच करवाया तो नीचे शंकर भगवान का मंदिर बिना। अष्टदल कमल पर मंदिर को देख करके लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। और जब खुदाई हुई तो खुदाई में भी मिला। मैं जानना चाहता हूँ, जफरयाब जिलानी से जानना चाहता हूँ, इस्लाम के ओवैसी जो बार बार बोल रहे हैं कि ये गलत निर्णय आया, मैं जानना चाहता हूँ कोई भी इस्लाम का चिन्ह तो मिले। कोई भी इस्लाम का चिन्ह वहाँ मिला ही नहीं। जी, आपकी जो छवि है देश में और दुनिया में, एक धर्मगुरु के साथ साथ आप एक प्रकांड विद्वान हैं, आप संविधान जानते हैं, आप देश के कानून को जानते हैं अच्छी तरह। इसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट में 2 बार आर्डर आया है, ऑब्जर्वेशन आए हैं। एक बार जब कल्याण सिंह के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने वादा खिलाफी किया और आप कंटेम्प्ट के दोषी हैं क्योंकि ढांचा आपने गिरवाई है, आपकी जानकारी में गिरा है। और दूसरी बार अभी जब गोगोई साहब ने फैसला सुनाया जिसके तहत आप सबको मालिकाना हक मिला है उस ज़मीन का, उसमें भी उन्होंने माना है कि वो गैर कानूनी था जो ढांचा गिराने का काम था। तो जब ढांचा गिराने के काम को 2 बार सुप्रीम कोर्ट गैर कानूनी मान चुका है, तो आज की अदालत उसको कैसे कह रही है कि गैर कानूनी नहीं? हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट आपके कथनानुसार उसको गैर कानूनी माना, तो फिर निर्णय जो आया वो कानूनी निर्णय आया। हाँ, यही तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। देखिए क्या है, देखिए मैं बताऊं, जो कानूनी निर्णय आया, जज साहब का जो निर्णय आया उसमें लिखा हुआ है कि जहां पर रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। ये सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों का निर्णय और हाई कोर्ट के सन 2010 में 30 सितंबर का जो निर्णय आया वो भी निर्णय यही था। मैं ढांचा गिराने पर बात कर रहा हूँ आपसे। मैं वही कह रहा हूँ, ढांचा गिराने की जो कार्रवाई हुई वो कानूनी थी कि गैर कानूनी थी? मैं इस पर जानना नहीं, देखिए मैं बताऊं, ढांचा गिराने का जो प्रारूप था, कोई भी मकान मालिक का मकान यदि जर्जर हो जाता है तो सोचता है कि हम अपने जर्जर मकान को तोड़ करके ऐसा मकान बनाएं जो गिर न सके। आप क्षमा करिएगा, उस तारीख में 6 दिसंबर 92 को आपके पास मालिकाना हक नहीं था, मामला सब जुडिस था, पहला मामला। दूसरा, किसी भी मकान को गिराने के लिए बाकायदे परमिशन लेना पड़ता है, जर्जर कानून का, उसका अलग कानून है। अब मैं क्या बताऊं, अभी तक उत्तर प्रदेश में अब आप इतने मकान तोड़े गए, क्या किसी कानून से राय ली गई? नहीं, नियम तो यही है ना वेदांती। मैं बताऊं, हम आपसे तो यही उम्मीद की जाती है ना कि आप नियम और तर्कों से बात नियम और कानून को मानते हैं, लेकिन आपने राम जन्मभूमि का जो दृश्य था नहीं देखा होगा। हम थे मौजूद, राम जब थे तो पीछे का दृश्य देखा होगा। अभी भी आप देख लीजिए कितना ज्यादा खंडहर से जानते हैं, कितना खंडहर था पीछे। हाँ, वो सब सही, वो कभी भी गिर सकता था। बंदर जाते थे और ईंटा हटाते थे, एक ईंट हटाते थे, पीछे कभी भी गिर सकता था। हमने ही ये निर्णय लिया, माननीय अशोक सिंघल जी को मैंने बताया कि देखिए मैं वहाँ पूजा किया हूँ, अशोक सिंघल जी मेरे यहाँ ही रहते थे, विनय कटियार भी मेरे हिंदू धाम में ही रहते थे, आप अच्छी तरह जानते हैं।
सारा आंदोलन जो भी हुआ हिंदू धाम और वशिष्ठ भवन से प्रारंभ हुआ और सारे नेता लोग वहीं रहते थे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी हों, चाहे रज्जू भैया हों, चाहे सुदर्शन जी हों, आप सब जानते हैं, सब मेरे यहाँ ही मीटिंग होती थी, वहीं से सब कुछ निर्णय करके आगे बढ़ते थे। जो भी कुछ हुआ है वो भावनाओं की रक्षा के लिए हुआ। इस देश की जनता चाहती थी, इस देश का 90 करोड़ हिंदू चाहता था कि रामलला का भव्य मंदिर बने, इसलिए हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान सुप्रीम कोर्ट ने किया और हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान हाई कोर्ट ने किया। तो रूल ऑफ लॉ कहाँ रहा है इसमें? देखिए मैं बताऊं, रूल ऑफ लॉ कहाँ चला गया था जब भारत के 30,000 मंदिर तोड़े गए। उस समय आज़ाद नहीं था भारत। नहीं, आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट के अंदर एक कानून बनाया था कि गुलामी के चिन्हों को हटा दिया जाए, कि जब हम गुलामी के चिन्हों को देखता हूं तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में ये रखा था और कहा था कि गुलामी के चिन्ह को भारत से हटा दिया जाए। उसी के तहत जॉर्ज पंचम की मूर्तियों को हटाया गया। उसी के तहत अयोध्या में विक्टोरिया पार्क था जिसमें विक्टोरिया की मूर्ति थी, हटाई गई। भारत के कोने कोने से गुलामी के चिन्हों को हटाया गया। क्या उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब यह कहा कि जब गुलामी के चिन्हों को हटाया जा रहा तो राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ मंदिर भी गुलामी का चिन्ह है, इसको क्यों नहीं हटाया जाता? लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर कुछ नहीं किया। आज मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, यदि उस समय की सरकार चाहती तो इन समस्याओं का समाधान पार्लियामेंट के अंदर जो कहा गया था, एक शब्द कहा गया था कि गुलामी के चिन्हों, एक गुलामी के चिन्ह थे। भारत जब गुलाम हुआ था तब इनका निर्माण हुआ था, तब इनको कब्जा किया था, तो गुलामी के चिन्हों को तो उसी समय हटा देना चाहिए आज़ादी के बाद। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात नहीं माना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात नहीं माना, पूज्य महंत दिग्विजयनाथ की बात नहीं मानी गई, उस समय महात्मा गांधी की बात नहीं मानी गई कि जब महात्मा गांधी ने कहा था कि देश आज़ाद होगा तो भारत को राम राज्य घोषित किया जाएगा, ये जवाहरलाल नेहरू ने क्यों नहीं माना? कांग्रेस ने क्यों नहीं माना? जवाहरलाल नेहरू ने क्यों नहीं माना महात्मा गांधी की बात को? आज महात्मा गांधी का नाम कांग्रेस लेती है, लेकिन महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने का काम भारत में किसी ने किया है तो केवल नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है। अटल जी भी प्राइम मिनिस्टर थे और मुझे याद है कि आप एक बार नहीं कई बार अटल जी से नाराज होकर आप चिट्ठी भी लिखे थे और बयान भी दिए थे उस समय की सरकार के खिलाफ। क्या कारण था? देखिए, अटल जी ने क्यों नहीं कर दिया? अटल जी के पास बहुमत नहीं थी। अटल जी ने मुझको बुलाया था, महंत अवैधनाथ जी महाराज और हम दोनों लोग गए थे। महंत अवैधनाथ जी ने रखा था कि अब भाजपा की सरकार है, अब मंदिर का निर्माण करा दीजिए, क्योंकि महंत अवैधनाथ जी महाराज राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा मेरे पास बहुमत नहीं है, यदि हम राम जन्मभूमि का नाम लेंगे तो निश्चित ही सरकार गिर जाएगी, इसलिए हमने अपने समझौते में राम जन्मभूमि को बगल में रखा है। तो आस्था से समझौता कर लिया था अटल जी ने। देखिए, आस्था से समझौता किया था सरकार चलाने के लिए। वही सत्ता और बार बार सरकार गिरती, इससे अच्छा है सरकार चलाना जरूरी है। इसलिए सरकार न चलाते तो देश का धन अपव्यय होता, बार बार चुनाव होता। नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा काम किया, देश भी चलाया और देश के जो अनिर्णित विषय पड़े हुए थे उनका निर्णय करा दिया। ये कभी बीच में फिर चर्चा चल रही है, थोड़ा इससे हट के विषय है। हाँ, कृष्ण जन्मभूमि और काशी को लेकर फिर हम नए सिरे से बात हो रही है। अभी इस विषय पर मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा हमको कोई जानकारी भी नहीं। उसमें आपकी सहमति है? नहीं है। देखिए, मेरी सहमति हमारी सहमति की स्थिति की समीक्षा जब मैं उस पर विचार करूंगा, हमसे कोई राय लेगा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, अभी हमको उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अयोध्या के विकास के बारे में देखिए, अयोध्या के विकास के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो खाका खींच करके दिया है, यदि उस प्रकार की अयोध्या बनती है तो विश्व का सबसे बड़ा पर्यटक अयोध्या बनेगा, काशी की तरह, जैसे काशी बन रहा था। देखिए, काशी को प्रधानमंत्री जी ने जो रूप प्रस्तुत किया है और जिस ढंग से गंगा मैया और भगवान शंकर जी को एक करने का काम किया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी ने कल्पना नहीं किया था। वैसे अयोध्या के लोगों ने भी कल्पना नहीं किया होगा कि अयोध्या नगरी भी कैसी हो सकती है। ये प्रधानमंत्री की कल्पना है
वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या का जो नक्शा बनाया है उसके अनुसार विश्व का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल अयोध्या बनने जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास में इतना अच्छा काम किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया जितना अच्छा काम नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। वेदांती जी, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? 3.5 साल हो गया, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है, उस तरह का चीज़ कहीं ग्राउंड पर तो दिखाई नहीं दे रहा। अभी राम जन्मभूमि का निर्णय नहीं आया था। अभी 9 नवंबर 2019 को निर्णय आया, 5 अगस्त 2020 को शिला पूजन हुआ, भूमि पूजन हुआ, शिलान्यास हुआ। अब वहाँ काम प्रारंभ हो गया है, अब काम दिखाई देगा। और मुझको पूर्ण विश्वास है कि 2024 के पहले, 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसके पहले अयोध्या का जो खाका माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री जी ने तैयार किया है, वह खाका स्पष्ट देश की जनता के सामने आ जाएगा। आपकी रुचि 2022 के चुनाव में नहीं है? 2022 का चुनाव तो उत्तर प्रदेश का, हम तो देश की बात कर रहे हैं। नहीं, मतलब उत्तर प्रदेश उत्तर में आपकी सरकार फिर नहीं, बने, नहीं, उसमें कोई रुचि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी बहुत बड़ी रुचि है। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बने और भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में फिर से बनेगी, इसमें कोई संशय की बात नहीं। नेतृत्व तो यही रहेगा। अब ये क्या होगा ये तो पार्टी के लोग निर्णय करेंगे, कोई मैं तो निर्णय करने वाला हो नहीं। आप पार्टी में भी हैं? मैं पार्टी में हूँ, लेकिन पार्टी का जो उच्च स्तरीय प्रारूप है वो निर्णय करेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। इस निर्णय मैं नहीं कर सकता, मैं इसमें कमेंट भी नहीं कर सकता। पार्टी का जो भी निर्णय होगा उस निर्णय को मैं स्वीकार करता हूँ। आप सक्रिय राजनीति में कब से फिर आ रहे हैं? अब तो मैं अभी भी सक्रिय हूँ। नहीं, अयोध्या से बाहर निकल के। अयोध्या से बाहर हूँ अभी भी। अयोध्या से बाहर लखनऊ हूँ। राजनीतिक तौर पर? राजनीतिक तौर पर अब पार्टी की जो इच्छा होगी, पार्टी की भावनाओं के अनुसार मैं काम करता हूं। आगे भी पार्टी जो कहेगी उसके आदेश का पालन करूंगा। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को लेके थोड़ा अलग अलग एक परसेप्शन बन रहा है, उसके बारे में इस बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता मैं। अब ये तो सब लोग जानते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके संबंध में पार्टी जो कर रही है हम उसका समर्थन करते हैं। नहीं, सरकार की बात कर रहे हैं। नहीं, सरकार जो भी निर्णय लेगी उसका निर्णय का हम कभी विरोध नहीं किए हैं, कभी आज तक भी कभी विरोध नहीं किया है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। नहीं, बीच में तो आपके काफी रेडिकल विचार आते हैं। नहीं, जनता के हित में और समाज के जनता के हित में, समाज के हित में जो करना चाहिए उस काम को पार्टी कर रही है और पार्टी जो काम कर रही है उस पार्टी का मैं समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।